नमस्कार दोस्तों, द पॉलिटिकल वे में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ईश्वर तिवारी और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में लागू हुए एस्मा एक्ट के बारे में और उन 3,500 हड़तालियों के बारे में जिनकी हड़ताल के बाद प्रदेश की सरकार ने अगले 6 महीनों तक उत्तराखंड में एस्मा एक्ट को लागू कर दिया गया है। क्या है ये एस्मा एक्ट और क्या होती है इसके अंदर कार्रवाई, सभी जानेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो देखते रहिए द पॉलिटिकल वे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप यूजीसी नेट और सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो द पॉलिटिकल वे आपके साथ है। इस चैनल पर आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड सभी जानकारियां दी जाएगी। वीडियो के सही लगने पर आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब के बगल में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और सबसे तेज मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। मीडिया में रिसेंटली न्यूज आने लगी है कि उत्तराखंड में एस्मा एक्ट लागू कर दिया है, जिसके बाद प्रदेश के जितने भी सरकारी महकमे के कर्मचारी हैं वो अगले 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे और सरकार के ऊपर दबाव नहीं बना सकेंगे। आइए देखते हैं ये है क्या। अभी हाल ही में उत्तराखंड में एक घटना हुई थी जिसमें उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन UJVN लिमिटेड और पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड के संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों और वर्करों ने, जिनकी टोटल संख्या 3,500 के आसपास थी, उन पदाधिकारियों ने अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चित काल के लिए हड़ताल कर दी थी, जिसके बाद प्रदेश सरकार में हड़कंप मच गया, क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। क्योंकि आने वाले टाइम में उत्तराखंड में इलेक्शन होने वाले हैं और अगर पूरे उत्तराखंड में सारे पावर सेक्टर के अगर कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे तो उससे जनता को ही नुकसान होगा। और इसी के बाद प्रदेश सरकार ने UPCL और पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड और UJVN लिमिटेड के अधिकारियों को आश्वस्त किया कि उनकी सभी मांगे मान ली जाएंगी और इसका प्रपोजल कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। इस सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर कोई चर्चा ही नहीं हुई, जिसके बाद प्रदेश के 3,500 कर्मचारियों ने हड़ताल डिक्लेयर कर दी, जिसके बाद पावर कट हो जाने की वजह से लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि ये जो धरना था वो अनिश्चित काल था। बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने हड़ताल की घोषणा के कारण पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया था। हड़ताल से पहले संयुक्त मोर्चा के जो पदाधिकारी थे और ऊर्जा विभाग के जो सचिव IS सोजन ने और मुख्य सचिव SS संधू के साथ इनकी वार्ता हुई, लेकिन ये जो बैठक थी संयुक्त मोर्चे की वो विफल हो गई। इसमें कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला, जिसके बाद इन पदाधिकारियों ने रात के 12 बजे से हड़ताल घोषित कर दी। बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने हड़ताल की घोषणा के कारण प्रदेश में बिल्कुल हड़कंप भी मच गया, मानो सरकार के पैरों से जमीन ही निकल गई। इसके बाद सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए प्रदेश में एस्मा एक्ट को लागू कर दिया, जिसके अंतर्गत अगले 6 महीने तक UJVN लिमिटेड, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन और पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड के कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकते। अगर वो हड़ताल करते हैं तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तार किया जाएगा या हो सके तो उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा। और इसी के साथ सरकार ने बिजली घरों को रेगुलरली मॉनिटर करने के लिए उसकी अल्टरनेट व्यवस्था भी कर ली है। अगर कुछ भविष्य में ऐसा होता है तो सरकार उससे आसानी से निपट सके। लेकिन इसके बाद भी ऊर्जा सचिव ने विरोध प्रदर्शन करने वाले संयुक्त पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि कैबिनेट की बैठक में उनकी जितनी भी प्रॉब्लम है उनका कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल लिया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी कंक्लूजन उस पर कोई बात ही नहीं हुई। इसके बाद कैबिनेट मंत्री पावर मिनिस्टर हरक सिंह रावत और IS दीपक रावत, IS नीरज खैरवाल और संयुक्त मोर्चे के पदाधिकारियों के बीच में एक बैठक हुई, जिसमें कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने 1 माह में बिजली कर्मचारियों की समस्याओं का निस्तारण करने का उनको आश्वासन दिया, जिसके बाद संयुक्त मोर्चे ने हड़ताल को स्थगित करने का फैसला लिया। आइए जानते हैं कि ये एस्मा एक्ट क्या है और इससे क्या प्रभाव पड़ता है। क्या ये केवल पावर कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों पर ही लागू होती है या उन समस्त सरकारी ऑफिस में भी लागू होती है? दरअसल एस्मा एक्ट की बात करें तो ये अधिनियम 1966 के तहत लागू किया जा सकता है और इसे लागू भी कर दिया गया है और राज्यपाल ने इसको लागू करने की अनुमति भी दे दी है, जिसके बाद अगले 6 माह तक किसी भी सरकारी कर्मचारी की ओर से, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी कर्मचारी हो, हड़ताल नहीं कर सकेगा। यदि किसी कर्मचारी की ओर से इस एक्ट का उल्लंघन किया जाता है तो सरकार की ओर से उन उल्लंघन करने वाले हड़तालियों को बिना वारंट के गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये था हमारी वीडियो का अंत। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद।